दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 3 दोस्त सुरेश, नरेश, किशन तीनों एक अच्छे दोस्त थे। ये साथ ही एक स्कूल में साथ ही बड़े हुए थे। तो इन्होंने एक गांव में अच्छा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। इन्होंने सोचा कि एक यहाँ पर होटल बनाएंगे और यहाँ पर अच्छा सा एक अपना बिजनेस करेंगे। तो तीनों एक गांव में गए। गांव में जाने का कारण ये था कि वहाँ पर एक तो मज़दूर बहुत ही कम रेट में मिलते थे और वहाँ की जो ज़मीन थी जहाँ पर इनको होटल बनाना था, वहाँ पर एक जो डीलर था वो इनको बहुत ही सस्ते दाम में उस जगह को, प्लॉट को बेच रहा था। तो ये तीनों अपनी कार में अपने शहर से गांव गए, जिसका नाम था तिरुणा गांव। तिरुणा गांव में वो होटल एक ही होटल था जिनमें अभी लोग रहते थे। तो इनको कुछ भी पता नहीं था। तो ये तीनों तिरुणा गांव होटल में जाने के लिए निकल गए अपनी कार में। जब ये वहाँ पर पहुँचे तिरुणा गांव की होटल में, जो कि वहाँ पर अभी लोग रहते थे, तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने अपनी कार रोकी। कार रोकने के बाद बाहर एक चौकीदार बैठा था। इसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में डंडा और अपनी बीड़ी पी रहा था। होटल दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई आदमी सदियों से आया ही नहीं हो, और इतना खंडर लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। तो वो जो चौकीदार था वो इनके सुरेश के पास आया और कहा, इस होटल में रुकना चाहते हो? तो तीनों ने स्माइल दी और कहा, जी हम यहीं रुकना चाहते हैं 2-5 दिन के लिए, हमको यहाँ पर ज़मीन देख कर आना है। तो उस चौकीदार ने हल्की सी स्माइल दी और वापस बैठ गया। बैठने के बाद उनको लगा कि ये कोई पागल है, सुरेश, नरेश और किशन को। तो वो अंदर चले गए। अंदर जाने पर वहाँ के जो काउंटर पर आदमी बैठता है वो एक बहुत ही छोटा और बौना आदमी था, जिसकी लंबी मूछें थी। वहाँ पर गया, उन्होंने उनको रूम की चाबी दी और चाबी देकर सीधे अपने रूम में चले गए। तीनों दिन भर बहुत थके हुए थे क्योंकि गाड़ी में सफ़र करके आए थे, इसलिए वो जाकर अपने रूम में सो गई। सुरेश को रात में प्यास लगी। करीबन टाइम हो रहा था 11:30 का। अब वो होटल में पानी ढूंढ रहा था। तो वो जैसे ही नीचे आया तो वहाँ पर पहले तो उन्हें रिसेप्शन की तरफ देखा। वहाँ पर वो बौना आदमी नहीं था, उसको वहाँ पर पानी नहीं दिखा। ऊपर ही किसी रूम में वो जैसे आगे बढ़ रहा था सीढ़ियों से वापस रूम में जाने के लिए, तो उसको पायल की छनछनाहट की आवाज़ आई। ये सोचकर सुरेश परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद वो छनछनाहट बहुत तेज़ हुई, जैसे कोई भाग रही हो, और भागने के साथ एक कोई जवान सी लड़की हंस रही हो, ऐसे आवाज़ आई सुरेश को। सुरेश ये दृश्य देखकर डर गया और पीछे से सुरेश के किसने हाथ रखा, ये सोचकर सुरेश का पसीना पसीना हो गया। और जब पीछे देखा तो रिसेप्शन वाला वो आदमी, बौना आदमी था, जो पानी की बोतल लेकर खड़ा था। वो एकदम से डर गया कि ये पहले यहाँ पर नहीं था, एकदम से कैसे आ गया, इसको कैसे पता कि मेरे को प्यास लगी है। परंतु उसने उसको डांटते हुए सुरेश वहाँ से अब पानी की बोतल लेकर आ गया। वो सो गया। वापस 2 बजे रात के नरेश अपने बालकनी में ऊपर से जो होटल था उस पर खड़ा था। तो वो उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद उसने देखा कि सामने हाईवे का, वहाँ से हाईवे बिल्कुल आराम से दिखता था, जो कि उनके सामने से होकर गुजरता था। वो होटल हाईवे के पास ही था। तो वो अपना फ़ोन चला रहा था। जैसे उसने सामने देखा, एक ट्रक और एक कार की बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। ये सोचकर नरेश डर गया। नरेश जैसे पीछे मुड़ा और जाने लगा तो उसको एक लंबा सा 7 फुट का आदमी सफ़ेद कुर्तों में, आंखों के पास ब्लैक डार्क सर्किल, लंबी दाढ़ी, और उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। सुरेश नरेश वहाँ से झट से भागा, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था वो नरेश की तरफ आ रहा था। ये जाकर वो वापस सो गया और उसने वहाँ से अपने रूम की खिड़की से देखा तो वहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसके बाद वो डर गए।
डरने के बाद उसने दोनों को सुरेश के साथ में घटना पहले हो चुकी थी और नरेश के साथ होने वाली थी ये घटना। उसके बाद दोनों सो गए। अब तीसरे दिन तीनों को नरेश, सुरेश, किशन को गाड़ी जगह देखने जानी थी। तीनों अपनी कार लेकर निकल गए। निकलने के बाद वो वहाँ से निकले तो उनकी गाड़ी रास्ते में चलते चलते एकदम बंद हो गई। उन्होंने बहुत कोशिश की परंतु कुछ नहीं मिला। उन्होंने गाड़ी को तो वहाँ मैकेनिक के पास भेजा और वो तीनों ट्रक में बैठकर आगे जाने लगे, क्योंकि उनको भी उस गाड़ी वाले के वहाँ पर जाना था। तो ट्रक वाले की बात हुई आमने सामने कि कहाँ रहते हो, ऐसा करके उधर से मैकेनिक का फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो वहाँ पर उन्होंने कहा उस ट्रक वाले से कि हमको वहाँ पर छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो गए। तो वहाँ पर मैकेनिक ने उनको बताया कि आप जिस होटल में रहते हो ना, ये कब्रिस्तान के अंदर बनाया गया होटल है, यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। जो वहाँ पर गया है वो आज तक ज़िंदा नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर एक भूत नहीं अनेक भूत थे। कब्रिस्तान में बनाया गया होटल, आप सोच सकते हो साहब कितना भयानक हो सकता है। अब इनमें किशन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, परंतु वो डर गए। जैसे वो होटल पहुँचे उनको लगा कि हमको अभी से ये जल्दी खाली कर देना चाहिए। तो उन्होंने जल्दी अपने होटल में गए और जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वहाँ से निकलने लगे। वो जो रिसेप्शन पर बैठा बोना, वो उनको रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने उसको धक्का देकर उसको भाग गए और बाहर चौकीदार के पास जाकर खड़े हो गए। चौकीदार ने उनको कहा कि जब तुम यहाँ पर तीनों आए थे तभी तुम्हारी गाड़ी के ऊपर 3 भूत थे, इसलिए मैंने तुमको देखकर स्माइल की। ये शमशान घाट में बनाया गया, कब्रिस्तान में बनाया गया होटल है। यहाँ पर बच्चों के, बूढ़ों की, सबकी आत्माएं घूमती है। और कल जो आज जो तुम गाड़ी लेकर गए थे उसके ऊपर भी 5-6 बच्चों की आत्माएं घूम रही थी। शायद उनको ये पसंद आ गई, इसलिए तुम्हारी गाड़ी उनको चाहिए थी, इसलिए उनको गाड़ी ख़राब कर दी। और तुम भी इसी कारण तक अभी बचे हुए हो, वरना जो यहाँ पर आया है वो आज तक नहीं बचा। मैकेनिक की और इस चौकीदार की बातें बिल्कुल सेम हुई है। फिर वापस वही चौकीदार बोला कि यहाँ पर इस शमशान घाट में होटल बनाने से मना किया था एक बूढ़े बुजुर्ग ने, जो तुम्हारे ऊपर देखो। तो उन्होंने ऊपर देखा तो जो वो नरेश को वो सफ़ेद कपड़ों वाला बुढ़ा दिखा था वही ऊपर था। सफ़ेद कपड़ों में बुढ़ा, आंखों के पास डार्क सर्किल और स्माइल कर रहा था। तो उस चौकीदार ने कहा कि इस आदमी ने इनको रोकने की कोशिश की थी, परंतु इन आत्माओं ने इनका एक्सीडेंट करवा के मार दिया। वो तीनों वहाँ से जल्दी भागे। भागते उससे पहले वो चौकीदार वो रिसेप्शन पर बैठा बोना आ गया और उनको कहा कि तुम क्यों भाग रहे हो। किशन कुछ बोलता उससे पहले एक थोड़ा सा आंधी का झोंका आया और उस बोने के गले में पहले एक गमछा टका हुआ था। तो वो गमछा हवा से उड़ गया और उसको देखा, उसकी गर्दन पर जब फांसी के निशान थे, कटा हुआ सर था, उसका गर्दन कटी हुई थी उस स्याफी से। तो उनको लगा कि ये सब यहाँ पर भूत है, हम भूतों के बीच आ चुके हैं। तो वो वहाँ से भागे। कुछ ही दूर जाने पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बोना आदमी था, उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी और वो चौकीदार था, उसकी भी आंखें बाहर निकली हुई थी। और उस होटल के चारों तरफ आत्माएं भटक रही थी और चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो आपको काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।